टेढ़ा होना भी जी, सभी मित्रों अच्छा, से टेढ़ा निवेदन होना है भी अपना माइक जरूरी है। बंद कर लेंगे। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के अपने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बहुत समय बाद ये कार्यक्रम आज हुआ है, तो इस कार्यक्रम में सहभागिता, सहमति देने के लिए आप सभी का आभार। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री प्रकाश तातेर साहब, जो कि बच्चों का देश पत्रिका से जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत तौर से आपका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा है। सर, आपका मैं स्वागत करता हूं समय निकालने के लिए। और मुख्य अतिथि बतौर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी सहारनपुर से हमारे बीच, और संचालन करेंगे आज के कार्यक्रम का श्रीमती बिमला जोशी बीभा जी, जो कि हल्द्वानी से हैं, शिक्षिका। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज के आमंत्रित कवि और कवित्रियों में आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हैं, फरीदाबाद हरियाणा से। सुशीला शर्मा जी जयपुर राजस्थान से हमारे कार्यक्रम में सदा जुड़ती रही हैं, इधर बहुत दिन से नहीं जुड़ रही हैं। अलका शर्मा जी जम्मू से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। संध्या शुक्ला जी मंडला से। मधु माहेश्वरी दीदी शलुम्बर राजस्थान से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ते रहे हैं। और इस कार्यक्रम में प्रकाश चंद पांडे कनखल हरिद्वार से, जो कि हमारे बाल साहित्य संस्थान के कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और इस पटल पर प्रतिदिन कुछ नया लेके आते हैं। श्रीमती मीरा सिंह मीरा जी, जो कि बक्सर से हैं, बिहार से। दीक्षा जोशी जी हल्द्वानी से। आपका बच्चों में कहानी वाचन का कार्यक्रम में आप शामिल हुई थी पिछले दिनों। प्रतिमा यादव जी कस्तूरबा गांधी स्कूल सिद्धार्थनगर से। हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से। सीमा असीम जी बरेली से। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ गंगा आर्या जी, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, सुमन चौधरी जी बिजनौर से। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे बीच आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, शिक्षा निदेशक उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य डाइट अभी गौचर चमोली में है। और हमारे बीच अन्य कई अतिथि साहित्यकार, शिक्षक, अभिभावक, उन अन्य बच्चे जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण कल होगा। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है, उनका नाम कल जुड़ पाया है। अधिक साथियों की संख्या सहमति होने के कारण हमने इस सूची को लंबी बनाया है, और कल की सूची भी लंबी है, नहीं तो फिर एक दिन तीसरा और हमको करना पड़ता, और उतनी पूरी सहमति नहीं थी, नहीं तो 3 दिन का कर ही लेते। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, आप सबका स्नेह हमारे लिए बना रहे। आदरणीय बिमला जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? बिमला जोशी जी, लगता है उनका काम नहीं है, नहीं जुड़ पा रहा नेट। तो मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि हमारे संरक्षक भी हैं, सर, मैं आपको इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए, आशीर्वचन के लिए, स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री उदय किरोला जी। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस बाल कवि सम्मेलन कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रकाश तातेड़ जी, कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बाल साहित्यकार श्री रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, विशिष्ट बल्कि इस कार्यक्रम का संचालन करने वाली विमला जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ पटल पर उपस्थित समस्त सम्मानित साहित्यकारगण, अभिभावकगण एवं कार्यक्रम में जुड़े प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी का ये मंच बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है, और इसी में समय समय पर अभिभावक सम्मेलन, बाल कविताओं पर कवि सम्मेलन जैसे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आज साहित्यकारों का यह कार्यक्रम है, और साहित्य ही समाज का दर्पण होता है, और साहित्यकार ही समाज का पथ प्रदर्शक भी होता है। मेरा तो मात्र सभी सम्मानित विद्वान साहित्यकारों से एक ही निवेदन है
कि वे और अभिभावकों से भी साथ में कि जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, जैसा समाज को बनाना चाहते हैं, वैसा हम स्वयं बनने का प्रयास करें। भाषण या उपदेश से ज्यादा आचरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, और जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसे ही दूसरों से करें। यदि हम जीवन में कुछ करने में असफल रहे, कुछ हमारे मन में टीस है, तो कभी भी अपने जीवन की अधूरी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का बोझ अपने बच्चों पर न डालें। उनको बचपन जीने दें, अपने तरीके से काम करने दें, और मात्र एक सच्चे मार्गदर्शन की भूमिका का निर्वाह करें। समस्त सम्मानित साहित्यकारगणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सारस्वत सर, आपका आभार, आपका आशीर्वाद इस पटल को प्रतिदिन मिलता रहा है। मैं एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो मैं मंच आदरणीय विमला जी को सौंपूं, उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं। इस पटल पर जैसा कि हमने सहमति के समय कहा है, बाल कविता पढ़नी है, और कल क्रिसमस दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा ये मन है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता पर आधारित हमारी कविता हो, देश प्रेम पर आधारित हो, और केवल बाल कविता ही पढ़ेंगे। आशा है आप हमारी मदद करेंगे। और जैसे कि ऑफलाइन कार्यक्रम में होता है, वाह वाह कह के दूसरों का उत्साह बढ़ाया जाता है, इस पटल में वाह वाह यदि आपने कहा तो पढ़ने वाले की आवाज और भी नहीं सुना देगी, यानी उसकी बत पिट जाएगी। तो इसलिए निवेदन है कि प्लीज आप अपने, अगर किसी का उत्साह बढ़ाना है तो चैट बॉक्स पर उसको अपनी बात रख सकते हैं। तो केवल संचालक को ही ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो उनकी कविताओं पर टिप्पणी करें। तो आशा है आप सब मदद करेंगे। तो जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल होगा, क्योंकि कई साथी कल की सूची वाले भी मेरे को दिख रहे हैं। तो एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ श्रीमती बिमला जोशी बीबा जी को। स्वागत है बीबा जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता पर जो बाल कविता बाल प्रहरी का 1080वां जो ऑनलाइन कार्यक्रम आज संचालन कर रही हूँ मैं। तो सबको जो है, जो भी हमारे इस पटल पर जुड़े हैं कवि, उन्हें मैं सादर उनका अभिवादन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम तो कई बार होते हैं, लेकिन एक कारवां जो बढ़ते जा रहा है, एक जो क्रम बढ़ते जा रहा है, एक संख्या जो बढ़ती जा रही है, उसके लिए मैं बाल प्रहरी के सभी जो सदस्य हैं उनको उनका आभार करूंगी और आभार प्रकट करूंगी। और हमारे जो कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं किरोला जी, उदय किरोला जी, उनको बहुत साधुवाद और बहुत बहुत उनका स्वागत सबसे पहले। और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रकाश तातेड़ जी, जो उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं, तो उनका इस मंच में मैं स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत, आपका आभार। और मुख्य अतिथि के तौर पर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी सहारनपुर से, और ये शिक्षा विभाग में जो है निदेशक के पद पे हैं। तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमें हमेशा इनका जो है सानिध्य मिलता है, और एक अच्छी जो ज्ञानवर्धक बातें हैं या फिर मार्गदर्शन है, इनका हमें हमेशा मिलते रहता है। तो हम काफी कुछ इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये हमारा एक सौभाग्य है कि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं, और हम इनसे काफी कुछ सीखते हैं। तो इनका भी इस पटल पर मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। और मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे वहाँ अध्यक्षता और मुख्य अतिथि, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जो है अन्य जो कवि कवित्रियां हम आज के उसमें जुड़े हुए हैं। तो काफी बड़ी लिस्ट है, और मैं इन
सभी कवि कवयित्रियों की इस मंच पर स्वागत करती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ और बहुत अच्छा आप लोगों का जो सानिध्य हमारे बीच रहता है या फिर आपके जो विचार हमें सुनने को मिलते हैं, तो इससे भी हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जैसे कि अभी सारस्वत जी ने कहा कि हमारे करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। एक अभिभावक को जो है अपने जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसको हम कैसे मार्गदर्शन करें, उसको हम कैसे आगे ले जाएँ एक नई पीढ़ी को। तो इसमें जो है हमारा केवल बोलने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें उस कर्म को हमें करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि करनी और कथनी में हमारे अंतर नहीं होना चाहिए। चाहे अभिभावक के तौर पर हो, चाहे शिक्षक के तौर पर हो, चाहे वो साहित्यकार के तौर पर हो, तो हमें एक नई दिशा हमें देनी है। तो बहुत अच्छा उन्होंने अपनी बात अच्छी रखी, तो उनका भी बहुत-बहुत साधुवाद। और इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में काफ़ी कवि-कवयित्रियाँ जुड़ी हुई हैं, तो सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में बुलाने से पहले क्रिसमस के अवसर पर अपनी 2 शब्द रखूँगी। मिटे तारीकियाँ गम की चमन रोशन तुम्हारा हो, बड़े नज़दीक यहाँ दिल में इरादा नेक और प्यारा हो। मिटे तारीकियाँ गम की चमन रोशन तुम्हारा हो, बड़े नज़दीक यहाँ दिल में इरादा नेक प्यारा हो। मुबारक हो तुम्हें यह क्रिसमस का त्योहार, मुबारक हो तुम्हें यह क्रिसमस का त्योहार। मोहब्बत दूर तक फैले यही मकसद हमारा हो, मोहब्बत दूर तक फैले यही मकसद हमारा हो। इन्हीं शब्दों को लेते हुए मैं सर्वप्रथम आज के हमारे जो कवि हैं, डॉक्टर इंदु गुप्ता जी फरीदाबाद से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। प्रणाम करती हूँ सबको। जी। और आज जो ये 1080वीं कार्यशाला है हमारी बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान की, उसपे सबको बहुत बधाई देती हूँ। मेरे अग्रज आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी आज अध्यक्षता कर रहे हैं और डॉक्टर सारस्वत जो जिनसे हमेशा हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है, आप सबसे, सुशीला शर्मा दीदी और मधु माहेश्वरी दीदी, मेरी सब से मैं कनिष्ठ हूँ और हर तरीके से। और विमला जी बहुत अच्छा आज मंच संचालन कर रही हैं, बहुत मीठी आवाज में। दुर्गेश्वर जी, मीरा सिंह, मेरी अनुजा, दीक्षा दी और प्रतिभा जी, सबका मैं सबको सस्नेह याद करते हुए, सीमा सीम जी बरेली से, मेरी ससुराल से, गंगा आर्या जी बहुत ही प्यारी सी मेरी छोटी बहन, सुमन जी और डॉक्टर अशोक नेगी जी के सानिध्य में आज हम ये काव्य पाठ कर रहे हैं। और मेरा सौभाग्य कि मैं आज आप सबके साथ हूँ। सबको बधाई देते हुए मैं आदरणीय आपने कहा कि हम क्रिसमस के अवसर पर कर रहे हैं। क्रिसमस सिर्फ एक 25 दिसंबर का दिन ही नहीं है, हम इस दिन तुलसी दिवस भी मना लेते हैं और इस हमारे लिए बहुत आदरणीय दीदी निवेदन है, बिगर भूमिका के अपनी एक कविता सुनेंगे सभी मित्र, नहीं तो ऐसे भूमिका कर देगी, सीधे बिगर भूमिका की अपनी एक कविता। जी स्वागत। जी, तो मैं अपनी एक कविता पे आती हूँ। देश हमारा, दादा ने जैसे कहा है वैसे। प्यारा न्यारा देश हमारा, इसकी शान बढ़ाएं। प्यारा न्यारा देश हमारा, इसकी शान बढ़ाएं। करे परिश्रम विकसित हो ये आगे इसे बढ़ाएं। करे परिश्रम विकसित हो ये आगे इसे बढ़ाएं। पढ़ लिख कर हो ज्ञानवान सब नव निर्माण करें हम। पूरे जग में चमके भारत ऐसे रंग भरे हम। शिक्षा और विज्ञान क्षेत्र में निज पहचान बनाएं। पृथ्वी या फिर अंतरिक्ष हो कदम न रुकने पाए। प्यारा न्यारा देश हमारा, इसकी शान बढ़ाएं। करे परिश्रम विकसित हो ये आगे इसे बढ़ाएं। जात पात धर्म और भाषा बने नहीं दीवारें। मानवता के पथ पर चलकर जीवन राह संवारें। बढ़े देश अपना बस आगे, दिखे सदा खुशहाली। बड़े देश अपना बस आगे, दिखे सदा खुशहाली। उन्नति के लहराए परचम, अमन की हो बहाली। उन्नति के लहराए परचम, अमन की हो बहाली।
प्यारा न्यारा देश हमारा, इसकी शान बढ़ाए। करे परिश्रम विकसित हो ये, आगे कदम बढ़ाए, आगे इसे बढ़ाए। करे परिश्रम विकसित हो ये, आगे इसे बढ़ाए। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया इंदु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार इतनी सुंदर कविता के लिए। वाकई में देश ही सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र धर्म, तो इसी पे बोलूंगी। मोह ले जो सबके दिलों को ऐसी मूरत बनाए, मोह ले जो सबके दिलों को ऐसी मूरत बनाए। आओ इस जहां को हम खूबसूरत बनाए, आओ इस जहां को हम खूबसूरत बनाए। बहुत बहुत आभार आपका इंदु गुप्ता जी। अब अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती सुशीला शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच में है। उनका इस मंच पर स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। नमस्कार जी बहुत बहुत आभार। आइए, अपना आपका स्वागत है इस मंच पर कविता पाठ के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ओहो, एक सेकेंड, जी स्वागत है। एक सेकेंड। हाँ, सभी को नमस्कार मेरा। और अब मैं एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ देशभक्ति का, वंदे मातरम। वंदे स्वागत। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सीमा के प्रहरी हैं, भारत माता के लाल हैं, सैनिक हैं सीमा रक्षक, हम देश विजय का भाल है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाथ में लेकर चले तिरंगा, हिमगिरी पर फहराएंगे, भारत की आजादी के हम गौरव गीत सुनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राह में आएगा दुश्मन तो मुंह की खाकर जाएगा, राह में आएगा दुश्मन तो मुंह की खाकर जाएगा, लेकिन भारत की सीमा वो कभी लांघ ना पाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम कुचलेंगे दुश्मन का सिर अगर कभी मक्कारी की, हम कुचलेंगे दुश्मन का सिर अगर कभी मक्कारी की, जान बचा ना पाएगा वो अगर कभी गद्दारी की। फहराएंगे हिम चोटी पर ध्वजा बड़े ही शान से, फहराएंगे हिम चोटी पर ध्वजा बड़े ही शान से, नहीं झुकेगा मस्तक अपना जिएंगे सम्मान से। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सीमा के प्रहरी हैं, भारत माँ के लाल हैं, सैनिक हैं सीमा रक्षक, हम देश विजय का भाल है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कभी झूठ ना बोलेंगे हम, सदा सत्य अपनाएंगे, गीता के उपदेशों से हम जीवन सफल बनाएंगे। झूठ अहिंसा और द्वेष को कभी न मन में लाएंगे, खुशहाली फैले भारत में ऐसे फर्ज निभाएंगे। हम बालक हैं नौनिहाल, हम देश का मान बढ़ाएंगे, हम बालक हैं नौनिहाल, हम देश का मान बढ़ाएंगे। भारत की धरती पर फिर से राम राज्य ले आएंगे, भारत की धरती पर फिर से राम राज्य ले आएंगे। हम सीमा के प्रहरी हैं, भारत माता के लाल हैं, सैनिक है सीमा रक्षक, हम देश विजय का भाल है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।
जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुशीला जी। देश वंदना आपने गाई। बहुत सुंदर आपकी कविता रचना। और वाक़ई में देश ही देश के प्रति जो है समर्पण, एक सैनिक का जो समर्पण है, वो बहुत ही महानतम कार्य है एक। तो उन्हें हम नमन करते हैं इस मंच से, अपने सैनिकों को। तो बहुत अच्छी आपकी कविता का जो आपने पाठ किया, वो भी प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने की। बहुत-बहुत आभार आपका, सुशीला जी। और अब इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुश्री अलका शर्मा, जम्मू से हमारे बीच में हैं। उनका इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। अलका शर्मा जी। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका धन्यवाद कविता मैम। पाठ के लिए। जी। मेरी कविता का शीर्षक है नवभारत देश। आओ मिलजुल कर हम सब नवभारत देश बनाएं। आओ मिलजुल कर हम सब नवभारत देश बनाएं। भ्रष्टाचार से मुक्ति का परचम हम सब लहराएं। पक्षपात न करके हम प्रतिभा का मान बढ़ाएं। भेदभाव से दूर रहें, हम जातिवाद मिटाएं। जहां रहे निर्भीक सभी महफूज जहान बनाएं। जहां रहे निर्भीक सभी महफूज जहान बनाएं। नारी कमतर नहीं किसी से, ऐसी अलख जगाएं। आओ हम सब जन जन को पढ़ना लिखना सिखलाएं। दीप जलाएं, शिक्षा का अनपढ़ता दूर भगाएं। मेहनत करना होता अच्छा, मिलकर हाथ बढ़ाएं। मेहनत करना होता अच्छा, मिलकर हाथ बढ़ाएं। निर्धनता के साए को हम सब मिलकर दूर भगाएं। नेमत होती अच्छी सेहत का संदेश फैलाएं। हरियाली लगती है अच्छी, पेड़ों को लगाएं। लहू के कतरे कतरे को हम देश के लिए बहाएं। लहू के कतरे कतरे को हम देश के लिए बहाएं। मिट्टी है अनमोल देश की, इसका मान बढ़ाएं। आओ मिलजुल कर हम सब नव अक्षुण देश बनाएं। मिलजुल कर रहना है अच्छा, दुश्मन दूर भगाएं। मिलजुल कर रहना है अच्छा, दुश्मन दूर भगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत-बहुत आभार आपका, अलका जी। शिक्षा का अलख जलाएँ, शिक्षा की ज्योति जलाएँ। बहुत सुंदर आपकी रचना में बहुत कुछ पर्यावरण के बारे में भी आपने बताया, और काफ़ी कुछ बच्चे ऐसी कविताओं से सीख लेते हैं। तो बहुत सुंदर रचना आपकी, आपको बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर, बहुत-बहुत आभार आपका। और अब मैं कहना चाहूँगी इसी उस पे, देश एकता बहुत ज़रूरी, देश एकता बहुत ज़रूरी, आपस में मत रखना दूरी। जाति धर्म का भेद न पालो, समरसता को खुद ही ढालो। आपस में अब नहीं है लड़ना, मनमुटाव में कभी न पड़ना। तो बहुत देश एकता बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर श्रीमती संध्या शुक्ला जी, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। आपका स्वागत है संध्या मैम जी। जी श्रीमती संध्या शुक्ला जी। जी नमस्कार जी, आप स्वागत सभी है, को स्वागत। बहुत धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए एक देशभक्ति पूर्ण कविता सुना रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। भारत माँ तेरा लाले हूँ मैं, तेरी कोख न लजाऊंगा। भारत माँ तेरा लाले हूँ मैं, तेरी कोख न लजाऊंगा। तेरे आंचल में दुनिया की हर खुशियाँ बरसाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूँ मैं, भारत भूमि में जन्म लिया, उसका कर्ज चुका
तेरा आंचल रंगीन आँखों से काम ऐसा कर जाऊंगा। भारत माता तेरा लाल हूँ, तेरी कोख न ले जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूँ मैं, दुश्मन की हर आहट पर सीना तान डट जाऊंगा। दुश्मन की हर आहट पर सीना तान डट जाऊंगा। हर गोली कवार में हंसते हंसते झेल जाऊंगा। हर गोली कवार में हंसते हंसते झेल जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूँ मैं। और अंतिम पंक्तियां देखिए। रक्त की अंतिम बूंद भी नाम तेरे कर जाऊंगा। रक्त की अंतिम बूंद भी नाम तेरे कर जाऊंगा। कुर्बानी देकर तेरा नाम अमर कर जाऊंगा। भारत माँ तेरा लाल हूँ मैं, तेरी कोख न ले जाऊंगा। तेरे आंचल में दुनिया की हरी खुशियाँ बरसाऊंगा मैं। भारत माँ तेरा लाल हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। भारत माँ तेरा लाल हूं मैं, तेरा कर्ज चुकाऊंगा। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर शब्द रचना आपके। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। अभिव्यक्ति आपकी बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति है और सुंदर शब्द रचना भी आपके बहुत सुंदर है। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा शुक्ला जी। तो आपका स्वागत है इस मंच पे और आपने बहुत सुंदर कविता यहाँ पर प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैं आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। तो उनके उद्गार और उनके कविता पाठ के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। तो आपका स्वागत है आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद जी। जी जी स्वागत है। जी 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 शायद कुछ गड़बड़ हो गया। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यही तो कुछ गड़बड़ हुआ। जी बैक का आ रहा। आप अपने में कैमरा ले जाइए। जब तक किसी और को बुलाइए मैं करता हूँ सही। ठीक है। अगले क्रम में मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में है, मेरी परिचित भी हैं, श्रीमती मधु माहेश्वरी जी, सलुम्बर राजस्थान से। आज आपसे आमने सामने मुलाकात भी हो रही है, तो आपका इस मंच पर स्वागत है। आपकी मीठी वाणी सुनने को हम जो है ललायत हैं। तो मधु माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। सारे को विद्वान मंच के विद्वान जनों को मेरा सादर नमन। माँ शारदे को नमन। स्वागत। कल हमारा क्रिसमस डे है, उसके ऊपर 2 पंक्ति कह करके मैं अपनी कविता देशभक्ति पे वीरों के कविता सुनाऊंगी। जी स्वागत। आया दिवस बड़ा क्रिसमस का, आया दिवस बड़ा क्रिसमस का, खुशियों की बहार लाया। उपहारों का झोला लेकर, उपहारों का झोला लेकर सांता क्लॉज घर आया, सांता क्लॉज घर आया।
और इसी के साथ मैं अपने देश प्रेम की कविता विजय दिवस पर अपनी कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ। आओ साथी सारे आओ, आओ साथी सारे आओ, वीरों का यश गान करें, वीर प्रसूता इस धरती का, वीर प्रसूता इस धरती का, मिलकर ये गौरव गान करें, मिलकर गौरव गान करें। सन 1971 में युद्ध हुआ भयंकर एक, भारतीय वीरों के आगे, भारतीय वीरों के आगे अरी ने दिए घुटने टेक, अरी ने दिए घुटने टेक। 3 दिसंबर के दिन भाई, 3 दिसंबर के दिन भाई पाकिस्तान को छकाया, दिवस 16 दिसंबर को उत्सव विजय का मनाया, उत्सव विजय का मनाया। भारतीय वीर जवानों ने, भारतीय वीर जवानों ने भारत का मान बढ़ाया, शौर्य बलिदान के बल सबने, शौर्य बलिदान के बल सबने दुश्मन को मार भगाया, दुश्मन को मार भगाया। सौगंध भारती की खाकर, सौगंध भारती की खाकर माँ का कर्ज चुकाएंगे, सीमा पर लड़ने वालों का, सीमा पर लड़ने वालों का हर पल मान बढ़ाएंगे, हर पल मान बढ़ाएंगे। अंतिम पंक्तियां हैं। दिन 16 दिसंबर निराला, दिन 16 दिसंबर निराला, विजय दिवस सभी मनाए, भारत के अमर शहीदों को, भारत के अमर शहीदों को आदर से शीश झुकाएं, आदर से शीश झुकाएं, आदर से शीश झुकाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत भारत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मधु मैडम, आपका स्वागत। इस कविता पाठ के लिए आपने सुंदर प्रस्तुति, आपके सुंदर शब्द रचना के लिए आपको साधुवाद। बहुत दिनों से आपकी वाणी सुनी नहीं थी मैंने, तो आज सुनने को मिला। बहुत बहुत आभार आपका। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री दुर्गेश्वर राज जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्री दुर्गेश्वर राज जी, गोरखपुर से आपका स्वागत है इस मंच पर कविता पाठ के लिए। सभी साथियों को सादर प्रणाम जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरी कविता है बिना जल के जीवन नहीं है। पर्वत पर जो रहता है नदियों में फिर बहता है, पर्वत पर जो रहता है नदियों में फिर बहता है, सागर में थम जाता है, जाड़े में जम जाता है, गर्मी इसे उड़ाती है, बादल फिर बनाती है, बरसते हैं तब जोर जोर, कभी इस ओर कभी उस ओर, गड्ढे और तालाब भरे हैं, इससे ही सब पेड़ हरे हैं, हाथी घोड़ा गाय को भाता, सब जीवों की प्यास बुझाता, कुल्ला करते रोज नहाते, बिना इसके न खाना खाते, बैग उठा स्कूल में जाते, बोतल में भर के ले जाते, अब समझा मैं बात सही है, बिना जल के जीवन नहीं है, आपस में संवाद करेंगे, इसको ना बर्बाद करेंगे, इसको ना बर्बाद करेंगे। सभी साथियों को क्रिसमस और नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर। जल ही जीवन है, जल के बिना तो जीवन है ही नहीं। और जल को हमने कैसे संरक्षित करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसकी शुद्धता बनाए रखनी है, आपकी रचना से जो है मालूम पड़ता है। और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। वाकई में हमें बच्चों को अगर हमें कुछ ज्ञान देना है या फिर उन्हें जागरूक करना है हमें पानी के बारे में, आज बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जल अगर दूषित होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हम जो है अनजाने में कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें बच्चों को ऐसी कविताओं से हमें रूबरू कराना चाहिए, या उन्हें ऐसी कविताएं उनके बीच लाना चाहिए कि वो उस जल का जो है महत्व को समझ सके और उसके संरक्षित के लिए उसको आगे उसका कदम बढ़ा सके। तो बहुत बहुत दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने कविता रचना की। तो इसी धन्यवाद मैडम।
जी और अभी मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, अगर आपका ये ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। मेरा फोटो नहीं आ पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप वैसे जैसे ही होऊंगा मैं हूँ, लेकिन मेरा फोटो आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप कविता पाठ करिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हाँ, हम जो है उस उम्र के पड़ाव पे हैं कि टेक्नो सेवी नहीं है, तो ये सब बीच में धोखा दे जाता है। तो मैं अपनी बाल रचना आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत देश महान, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, इसकी आन न जाने देंगे जब तक तन में प्राण। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, हम तो हैं वीरों के वंशज, कभी हार न मानी, मौकी खानी पड़ी उसी को जिसने की नादानी, अडिग रहे मरते दम उस पर जो ली मन में ठान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, मानवता के लिए बने हम मुनि दधीच से दानी, हरिश्चंद्र सब त्याग बिके काशी में तीनों प्राणी, कवच और कुंडल तक देकर किया कर्ण ने दान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, शीश सजाकर थाली में रख देती हाड़ा रानी, जौहर व्रत कर लाज बचाती दुल्हन राजस्थानी, पन्ना दाई नैतिक बल पर करें पुत्र का दान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, हम सागर गंभीर बड़े गहरे तक है पानी, हर बच्चा अभिमन्यु सरी का सच्चा सेनानी, छक्के छुड़ा दिए अरिदल के देकर अपनी जान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। और अंतिम, सत्य सनातन ऋषियों मुनियों सबकी निर्मल वाणी, सत्य सनातन ऋषियों मुनियों सबकी निर्मल वाणी, कोई देश न दुनिया भर में जो हो इसका सानी, ओत प्रोत जीवन दर्शन से सब करते गुणगान। भारत देश महान हमारा, भारत देश महान, भारत देश हमारा, भारत देश महान हमारा, भारत देश महान। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश वंदना। और बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपका, बहुत बहुत आभार रामेश्वर प्रसाद जी, सुंदर रचना के लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद। और इसी क्रम में मैं आज आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रकाश चंद पांडे जी, कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में हैं, उन्हें इस मंच पर उनका स्वागत है, आप सादर आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए। श्री प्रकाश चंद पांडे जी। धन्यवाद विभा मैडम, जी बहुत समय बाद आपके संचालन के बीच में प्रस्तुति देने का समय मिला है। जी, स्वागत है। मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय आकाश सर और अशोक नेगी सर सबको प्रणाम करते हुए, और पटल पर उपस्थित सभी कवि और कवियत्रियों को सादर नमन करते हुए कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मध्य में आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है और मैं उस प्रसन्नता का बखान नहीं कर सकता। स्वागत है। कुछ पंक्तियां दे रहा हूँ। उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली, राजस्थानी हो या मराठी, रह यूपी में या रह दिल्ली, उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली, दौड़ रहा है खून एक सा सबकी रगों में, हम माने सभी मित्र हैं एक दूजे के, भारतवासी सबको जाने, रहे प्रेम से मिलजुल कर हम, रहे प्रेम से मिलजुल कर हम, होगी देश की रखवाली, होगी देश की रखवाली, उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली,
बोली भाषा भले भले पृथक हो खान पान भी अलग अगर, बोली भाषा भले पृथक हो गया खान पान भी अलग अगर, भारत की उन्नति के खातिर, देश की इस उन्नति के खातिर थामी है सबने एक डगर। क्रिसमस ईद कोई मना रहे हैं, क्रिसमस ईद कोई मना रहे हैं, कहीं होली और दिवाली, क्रिसमस ईद कोई मना रहे हैं, कहीं होली और दिवाली। उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली, राजस्थानी हो या मराठी, रहे यूपी में या रहे दिल्ली, वैज्ञानिकों में होड़ मची है, लहलहाती खेती किसानों की, वैज्ञानिकों में होड़ मची है, लहलहाती खेती किसानों की। सजे हुए हैं सुंदर घर आंगन, सजे हुए सुंदर घर आंगन, कहीं ऊंची हवेली धनवानों की, कहीं ऊंची हवेली धनवानों की। बाल प्रहरी का संदेश यही है, इस पटल का संदेश यही है, फूलों से खिली हो हर डाली। बाल प्रहरी का संदेश यही है, फूलों से खिली हो हर डाली। उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली, राजस्थानी हो या मराठी, रहे यूपी में या रहे दिल्ली, उत्तराखंडी हो या बिहारी, गुजराती या बंगाली, गुजराती या बंगाली। धन्यवाद आप सबों को, त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। बहुत सुंदर प्रकाश जी, बहुत सुंदर प्रकाश चंद्र पांडे जी। वाकई में हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ सभी विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न पंथ के लोग रहते हैं, विभिन्न त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं। तो विविधता में एकता हमारे देश की निशानी है, हमारे देश की शान है। तो बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी और बहुत कुछ आपकी कविता में। बहुत बहुत आभार आपका प्रकाश जी। इसी क्रम में मैं आज इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं श्री प्रकाश तातेड़ जी अमृतपुर उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। और आपका भी हमें जो है हमेशा एक आशीर्वाद मिलता रहता है और बहुत आपके जो ज्ञानवर्धक बातें हैं या आपका आशीर्वाद है हमें मिलते रहता है। तो मैं इस मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम आपके जो कविता पाठ है वो हम सुनना चाहते हैं और फिर अध्यक्षीय भाषण आपका बाद में होगा। तो आपका स्वागत है इस मंच पर प्रकाश तातेड़ जी, बहुत बहुत स्वागत। सबको सादर अभिवादन। जैसा कि संचालक महोदय का आग्रह है, मैं मेरी कविता पर आ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सिम्मी की विनती। सिम्मी एक बालिका है, वो क्रिसमस पर अपने भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है। प्रभु यीशु से कर रही सिम्मी, प्रभु यीशु से कर रही सिम्मी, हाथ जोड़कर विनती, बर्फीली सर्दी से देखो कांप रही है धरती। प्रभु यीशु से कर रही सिम्मी, हाथ जोड़कर विनती, बर्फीली सर्दी से देखो कांप रही है धरती। बेमौसम की इस बारिश से, बेमौसम की इस बारिश से सेहत हुई नाकाम, बुरा हाल है सब पौधों का, मर गए फूल तमाम। हम बच्चों के आप सहारा, हम बच्चों के आप सहारा, थाम लो सबका हाथ, विपदाओं से पार पा सके, विपदाओं से पार पा सके, देना हमारा साथ। अपने लिए नहीं मैं मांगू, अपने लिए नहीं मैं मांगू, रखना जगत का ध्यान, दया क्षमा परोपकार से हो मनुष्य की पहचान, हो मनुष्य की पहचान। ये सिम्मी की विनती है प्रभु यीशु से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द रचना। ये नैतिक मूल्यों का होना बहुत जरूरी है।
आज के इस जो हमारी शिक्षा पद्धति है, पहले जो है किताबें जो है नैतिक शिक्षा की अलग आती थी, लेकिन आज नैतिक मूल्य हमें जो हम कहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हीं के अंदर वो समाई हुई होती है। तो ऐसी कविताएँ हमारी होनी चाहिए, ऐसी कहानियाँ हमारी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर सके। तो बहुत सुंदर आपकी कविता रचना और बहुत-बहुत साधुवाद आपका प्रकाश जी। तो इसी क्रम में मैं अब आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मीरा सिंह मीरा जी बक्सर बिहार से हमारे बीच में हैं। उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है मीरा जी आपका। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानितों को मेरा नमन है, अभिनंदन जी, है। स्वागत। मैं अपनी कविता पर ही आती हूँ। बेशक नन्हे पांव हमारे, मत समझो हम छोटे हैं, नन्हे प्यारे जादूगर हम कई करिश्मे करते हैं। राग द्वेष न रखते मन में, प्रेम सभी से करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल रहते हैं। माला के फूलों के जैसे एक साथ हम रहते हैं। जाति भाषा का भेद न जाने, सदा मगन खुश रहते हैं। पल में कुट्टी पल में अब्बा, हंस से कभी झगड़ते हैं। मन से निर्मल गंगा जैसे बातें मीठी करते हैं। हर मुश्किल का करे सामना, नहीं किसी से डरते हैं। हम भारत के वीर ललन हैं, तूफानों से लड़ते हैं। और आखिरी पंक्ति है, मानव से मानव को जोड़ें, मानव से मानव को जोड़े। हम बच्चे अब कहते हैं, लेकर अपने हाथ तिरंगा, नव भारत को गढ़ते हैं, नव भारत को गढ़ते हैं। इसी के साथ सभी को नव वर्ष और मेरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। जी, आपको भी बहुत-बहुत बधाई क्रिसमस की और इस नववर्ष की। आपकी इस कविता जो आपकी प्रस्तुति थी बहुत सुंदर जो है कविता प्रस्तुति आपकी रही और बचपन वाक़ई में बहुत अच्छा होता है, जिसमें कोई छल कपट से दूर होता है बचपन। तो ऐसे ही बचपन जो है सबके जो बड़े हम होते हैं उनके मन में भी कुछ बचपना जो है होना चाहिए। हम अपने मन के जो भाव है हमारे शुद्ध होने चाहिए एक दूसरे के प्रति। थोड़ा बचपन से हम हटके हो जाते हैं या फिर हमारे मन में मलिनता जो द्वेष की भावना आ जाती है वो नहीं रहना चाहिए। वाकई में बचपन बहुत सुंदर होता है। ऐसी जो है बालपन का जो मन है, बाल मन है, वो सभी के अंदर रहना चाहिए। उसी में ही जीवन का सार है, सुख है। तो बहुत-बहुत आभार आपका आपके उद्बोधन के लिए, आपके कविता के लिए। अब इसी क्रम में हमारे बीच में है हल्द्वानी से श्रीमती दीक्षा जोशी जी। हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच में है, हमारी साथी हैं, शिक्षक साथी हैं। तो मैं इन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर आज के कविता पाठ के लिए। श्रीमती दीक्षा जोशी। दीक्षा जोशी जी, अगर आप इस मंच से जुड़ी हैं तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। कविता अधिक बातें न करते मैं सीधे अपनी कविता पर ही आ जाती हूँ। ये कविता बच्चों के उस वय वर्ग की है जब वो महसूस करने लगे हैं अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपनी जमीन और अपने देश को। शीर्षक है, धरती ही सब कुछ मेरी है। जिस पर हमने है जन्म लिया, जिस पर हमने है जन्म लिया, जिसकी माटी में खेले हम। जिस पर हमने है जन्म लिया, जिसकी माटी में खेले हम। जिसका जल पीकर बड़े हुए, जिसकी रोटी से पोषित हम। जिसकी ही वायु बनी श्वासें, जिसकी ही वायु बनी श्वासें, जिसके कण कण में जीते हम। जिसने माता सा नहीं किया, जिसकी गोदी में झूले हम। ये बच्चे कह रहे हैं, उस धरती माँ की बात कहूं, उस धरती माँ की बात कहूं, बहता तन में उसका ही लहू। वह अपनी है, हम सबकी है, उसके अंचल की छां चहूं। उस धरती माँ की बात कहूं, बहता तन में उसका ही लहू। वह अपनी है, हम सबकी है, उसके अंचल की छां चहूं। अब तक उसने ही हमें दिया, अब तक उसने ही हमें दिया, जीवन से पोषण तक सब कुछ।
अब तक उसने ही हमें दिया, जीवन से पोषण तक सब कुछ जो दिया हमें वो था अमूल्य, जो दिया हमें वो था अमूल्य, जो पाएंगे वो भी अमूल्य। अब अपनी बारी आई है, बच्चे कह रहे हैं, अब अपनी बारी आई है, मन में उमंग भर लाई है। अब अपनी बारी आई है, मन में उमंग भर लाई है, होने को उड़न धरारण से, होने को उड़न धरारण से ये अनुभव अद्भुत बेला आई है। धरती से राष्ट्र, राष्ट्र से हम, धरती से राष्ट्र, राष्ट्र से हम सब आपस में साझे हैं। धरती से राष्ट्र, राष्ट्र से हम सब आपस में साझे हैं। इसके तरण तरण में नहीं सिंचे, इसके कण कण में राजे हैं। धरती से राष्ट्र, राष्ट्र से हम सब आपस में साझे हैं। इसके कण कण तरण तरण से नहीं सिंचे, इसके कण कण में राजे हैं। अपना जीवन धरती के लिए, धरती ही सब कुछ मेरी है। अपना जीवन धरती के लिए, धरती ही सब कुछ मेरी है। निष्ठा ईमान परिश्रम से इस पर अपना सब कुछ वारी है। निष्ठा ईमान परिश्रम से इस पर अपना सब वारी है। ना धर्म बड़ा ना जाति बड़ी, ना धर्म बड़ा ना जाति बड़ी, ना नाम किसी पर भारी है। जो प्यार करे निज धरती से उसका हर कर्म हजारी है। ना धर्म बड़ा ना जाति बड़ी, ना नाम किसी पर भारी है। जो प्यार करे निज धरती से उसका हर कर्म हजारी है। हम नन्हे साथी मिलजुल कर, हम नन्हे साथी मिलजुल कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। हम नन्हे साथी मिलजुल कर अपना कर्तव्य निभाएंगे। अपनी धरती की माटी को अपने माथे से लगाएंगे। अपनी धरती की माटी को अपने माथे से लगाएंगे। आभार। बहुत सुंदर दीक्षा मैम जी, वाकई में बहुत अच्छी। हमारी धरती का उपकार हमारे पर बहुत है और इस उपकार को हम किस तरह से चुकाएं उसका आपने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण आपके कविता में रहा। तो यही कहना चाहूंगी मैं, धरती माँ के लाल वही फौलाद जिगर जो रखते हैं, धरती माँ के लाल वही फौलाद जिगर जो रखते हैं, सीमाओं पर गोली खाकर जो जान न्यौछावर करते हैं। फिक्र छोड़ अपनों की जो, फिक्र छोड़ अपनों की जो देश सवारा करते हैं, ऐसे वीर सपूतों को ही लोग पुकारा करते हैं। ऐसे वीर सपूतों को ही लोग पुकारा करते हैं। माँ धरती का बहुत बड़ा उपकार है, तो हमें भी किसी न किसी रूप में हम अपना जो है कर्तव्य निभाएं। तो बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रतिमा यादव जी, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। उन्हें आमंत्रित करती हूँ मंच पर। आपका स्वागत है प्रतिमा यादव जी। मंच के सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। माँ शारदे को प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। स्वागत। और बाल प्रहरी कार्यशाला में मैं अपनी रचनाएं सुनाती रही हूँ निरंतर, लेकिन इधर कुछ दिनों में जिम्मेदारियां इतनी अधिक है तो फिर मुझे अवसर मिला है। आदरणीय उदय किरोला सर को विशेष हार्दिक आभार। तो बिना किसी भूमिका के मैं सीधे अपनी रचना पे आती हूँ। रचना का शीर्षक है हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान हैं। हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान हैं। हम बच्चे नादान हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। सभी धर्मों का हम सब आदर करें, जग में वही महान है। सभी धर्मों का जो आदर करे, जग में वही महान है। हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान है। राष्ट्रीय एकता की यही पहचान है। हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान है। धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष हमारा भारत राष्ट्र है। अनेकता में एकता की अद्भुत मिसाल है। अनेकता में एकता की अद्भुत मिसाल है। इस देश में हिंदू मुस्लिम सारे एक समान है। हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान है। हम बच्चे नादान हैं, सारे धर्म एक समान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना सबके अंदर विद्यमान है।
वसुधैव कुटुंबकम की भावना सबके अंदर विद्यमान है। मधुर वाणी हम सब बोले, गुणी व्यक्ति से लेते ज्ञान है। मधुर वाणी हम सब बोले, गुणी व्यक्ति से लेते ज्ञान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। सत्यमेव जयते कीर्तिमान है, सबसे प्यारा अपना जहान है। सत्यमेव जयते कीर्तिमान है, सबसे प्यारा अपना जहान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। तिरंगे की शान हमारे दिलों में बरकरार है। तिरंगे की शान हमारे दिलों में बरकरार है। जय हिंद की निराली शान है, मेरा भारत सबसे महान है। जय हिंद की निराली शान है, मेरा भारत सबसे महान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। स्वर्णिम इतिहास हमारा है, स्वर्णिम इतिहास हमारा है। अमर शहीदों का यशोगान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। हम बच्चे नादान है, सारे धर्म एक समान है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सारे धर्म समान है, वाकई में हमारा धर्मनिरपेक्ष देश, हमारा यही हमारी पहचान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। मैम जी, बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री हरि सिंह कौशल जी, मंडी से, हिमाचल प्रदेश मंडी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हीरा सिंह कौशल जी, आपका स्वागत है इस मंच पर कविता पाठ के लिए। सभी मनीषियों को नमन। आदरणीय जी, माँ भारती को प्रणाम करते हुए, सभी सुधीजनों को नमन करते हुए, भारत महान इस शीर्षक से कविता पेश करने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। देश में लहरा रहे तिरंगे से भारत की शान, देश में लहरा रहे तिरंगे से भारत की शान, ना झुकने देंगे तिरंगा, हो जाएंगे इस पर कुर्बान, ना झुकने देंगे तिरंगा, हो जाएंगे इस पर कुर्बान। खड़ा प्रहरी बना, खड़ा प्रहरी बना, शीर्ष मुकुट हिमालय इसकी जान। हम नवयुग के बच्चे इसकी रक्षा करेंगे देके प्राण, हम नवयुग के बच्चे इसकी रक्षा करेंगे देके प्राण। गंगा यमुना की लहरें बह रही निरंतर, चलने का देती ज्ञान। गंगा यमुना की लहरें बह रही निरंतर, चलने का देती ज्ञान। साधु संतों की पावन धरती, कराती मधुर विचारों का पान। साधु संतों की पावन धरती, कराती मधुर विचारों का पान। शहीदों क्रांतिकारियों की यह भूमि, देती अमरता का वरदान। शहीद क्रांतिकारियों की यह भूमि, देती अमरता का वरदान। भारत की सनातन संस्कृति से बच्चों की पहचान, भारत की सनातन संस्कृति से हम बच्चों की पहचान। धरोहर में मिला है नियम अनुशासन का अनोखा संविधान। धरोहर में मिला है नियम अनुशासन का अनोखा संविधान। भारत की आन बान की रक्षा कर इसको बनाएंगे महान, भारत की आन बान की रक्षा कर इसको बनाएंगे महान। जय हिंद, जय भारत जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत सुंदर राष्ट्रीय एकता पर आपकी प्रस्तुत कविता, बहुत सुंदर, साधुवाद आपका। धन्यवाद जी। जी, इसी क्रम में मैं अभी आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर श्रीमती सीमा असीम जी, बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में है। आपका स्वागत है मैम इस मंच पर अब कविता पाठ के लिए।
श्रीमती सीमा असीम जी, अगर इस मंच से जुड़ी हैं तो आपका स्वागत है कविता पाठ के लिए। लगता है अभी इस मंच से जुड़ी नहीं है, तो मैं अगले क्रम में बुलाती हूँ। श्रीमती गंगा आर्या जी वेरीनाग पिथौरागढ़ से हमारे बीच में है। इस मंच पर आपका स्वागत है। गंगा आर्या जी, कविता पाठ के लिए आपका स्वागत। जी बहुत बहुत स्वागत। सर्वप्रथम सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर आयोजित बालभरी द्वारा आयोजित 180वां ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रीमान प्रकाश सातड़े जी, आपको मेरा सादर नमन प्रणाम। आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और सुंदर संचालन कर रही परम आदरणीय विभा जी, आप मेरा प्रणाम। इस कार्यक्रम के जो हमारे 4 स्तंभ हैं, अहम सदस्य हैं, तो क्रमशः हमारी इस कार्यक्रम के आन बान शान परम आदरणीय हम सबके चहते हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आकाश सारस्वत जी को मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और इस कार्यक्रम के जो अहम धुरी हैं, इस कार्यक्रम की जो रीढ़ की हड्डी है, और इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय उदय किरोला जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और इस कार्यक्रम के संरक्षक और हम सब के चहते, हम सब के मार्गदर्शन और अपने सुंदर उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले परम आदरणीय श्याम परेड पांडे सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और इस कार्यक्रम के चतुर्थ स्तंभ और सुंदर टिप्पणियों से हम सबका, बच्चों का ही नहीं, हम सबका ही मार्गदर्शन करने वाले, हमारा मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक नेगी जी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम अभिवादन। और मंच पर सभी कवित्री जन को मेरा सादर प्रणाम और सभी श्रुति जनों को। और ज्यादा भूमिका निभाते हुए मैं आप सभी को अपनी कविता, मेरी कविता का शीर्षक है राष्ट्रीय एकता पर थोड़ी सी मेरा प्रयास है, जो तो मैं सीधे अपनी कविता की ओर आप सभी को ले जाऊंगी, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय एकता। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे, हम सब गंगा जी आपका माइक। हम सब एक हैं, हम एकता देंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखाएंगे। न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई ऊंच न कोई नीच, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम, न कोई सिख न कोई ईसाई। हिंद देश के निवासी हम सब है भाई भाई, हिंद देश के निवासी हम सब है भाई भाई। सोचा हिंद ईसाई है, जिसने सोचा हिंद मुस्लिम ए सिख ईसाई है, हिंद देश का ए सिख ईसाई है, हिंद देश का वो निवासी सबसे बड़ा कसाई है। आने वाली हर कठिनाई को, आने वाली हर कठिनाई को मिलकर हम हटाएंगे, भेदभाव को छोड़कर हम एकता दिखलाएंगे। आने वाली हर मिलकर हम हटाएंगे, भेदभाव को छोड़कर हम मानवता दिखलाएंगे। भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे, भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे। आने वाली कराएंगे, भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे। आने वाली नस्लों को इससे वाकिफ हम कराएंगे। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे। भ्रष्टाचार का फैला आंचल, भ्रष्टाचार का फैला आंचल जड़ से हम उखाड़ेंगे, भ्रष्टाचार का फैला आंचल जड़ से हम उखाड़ेंगे। ज्ञान का लेके पुंज अज्ञानता हटाएंगे, शिक्षा की लेके मसाल, शिक्षा की लेके मसाल देश को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा की लेके मसाल देश को आगे बढ़ाएंगे। भारत को संगठित करके शांति देश में लाएंगे, भारत को संगठित करके शांति देश में लाएंगे। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे, हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे। करके बिना छल कपटी का, करके बिना छल कपटी का सम समाज बनाएंगे। ढोंगी पाखंडी बेबाचारियों से विश्वास जनता का हटाएंगे। दंगाबाज और गद्दारों को अब तो सबक सिखाएंगे,
दंगेबाज और गद्दारों को अब तो सबक सिखाएंगे, चमचों के कुचक्र बिहू से मुक्ति जनता को दिलाएंगे, चमचों के कुचक्र बिहू से मुक्ति जनता को दिलाएंगे। हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे, हम एक हैं, हम एकता दिखलाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ी को हम मानवता सिखलाएंगे। भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे, भीनी भीनी एकता की खुशबू हम फैलाएंगे। धन्यवाद सभी को। पुनः आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक और अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद मैम। सुंदर संचालन के पुनः आपका सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। सर्वोपरि गुण है, एकता हमें दिखानी है। तो बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत सुंदर प्रस्तुति गंगा जी, बहुत बहुत आभार आपका इस मंच पर। और इसी क्रम में मैं अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ, कवियत्री को। श्रीमती सुमन चौधरी जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कविता पाठ के लिए। आपका स्वागत है इस मंच पर, सुमन चौधरी जी। श्रीमती सुमन चौधरी जी। सुमन चौधरी जी, अगर आप कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो आपका स्वागत है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी, हमें हमेशा से ही जिनके ज्ञानवर्धक उद्बोधन सुनने को मिलता है, बहुत हम हमेशा से जो है इस जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं इस बाल प्रहरी के, तो हर कार्यक्रम में आप रहते हैं। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी आपका। जी बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। आपकी बात सुनने को या आपकी आवाज सुनने को हम यहाँ बैठे हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शानदार कार्यक्रम का संचालन आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं रचना क्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपका जो सुंदर संचालन है, तो आपको भी अवसर दिया जाए इस कड़ी में। आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति को हम सुनने के लिए आतुर हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन है आदरणीय विमला जी। उसके बाद आप स्वागत है आपका। कर दीजिए सर, आदरणीय नेगी सर, उसके बाद आभार भी व्यक्त कर जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आपने मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि आज शीर्षक है मेरा भारत देश महान पर कविता प्रस्तुत करती हूँ राष्ट्रीय एकता के ऊपर। भारत देश महान है, भारत देश महान है, जग में इसका मान है। भारत देश महान है, जग में इसका मान है। मुकुट हिमालय शीश सुशोभित, मुकुट हिमालय शीश सुशोभित, गंगा इसकी शान है। मुकुट हिमालय शीश सुशोभित, गंगा जिसकी शान है। भारत देश महान है, जग में इसका मान है। माता के कई रूप यहाँ, माता के कई रूप यहाँ, वेदों में जिनकी गाथा है। माता के कई रूप यहाँ, वेदों में जिनकी गाथा है। गाय और गंगा को पूजे, गाय और गंगा को पूजे, धरती सबकी माता है, धरती सबकी माता है। माता के कई रूप यहाँ, वेदों में जिनकी गाथा है। गाय और गंगा को पूजे, धरती सबकी माता है। मेरा देश महान है, जग में इसका मान है। ऐसा है यह देश निराला, ऐसा है यह देश निराला, सब धर्मों का मान यहाँ। ऐसा है यह देश निराला, सब धर्मों का मान यहाँ। बाइबिल और कुरान की बातें, बाइबिल और कुरान की बातें, गीता का गुणगान यहाँ। बाइबिल और कुरान की बातें, गीता का गुणगान यहाँ। भारत देश महान है, जग में इसका मान है। त्योहारों के रूप कई हैं, त्योहारों के रूप कई हैं, सब रूपों में प्यार यहाँ। त्योहारों के रूप कई हैं, सब रूपों में प्यार यहाँ। ईद दिवाली साथ मनाएं, ईद दिवाली साथ मनाएं, क्रिसमस में उपहार यहाँ। ईद दिवाली साथ मनाएं, क्रिसमस में उपहार यहाँ। यह धरती राम रहीम की, यह धरती राम रहीम की, नानक और कबीर की। यह धरती राम रहीम की, नानक और कबीर की,
संतों की यह पावन धरा है, संतों की यह पावन धरा है। जय बोले भारत महान की, जय बोले भारत महान की। मेरा भारत देश महान है, जग में इसका मान है। मुकुट हिमालय शीर्ष सुशोभित, गंगा जिसकी शान है, गंगा जिसकी शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करती हूँ नेगी जी को। बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल पहरी मंच पर आज आपने बहुत ही उम्दा रचनात्मक प्रस्तुति दी और राष्ट्रीय एकता का जो सुंदर भाव है आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में आया। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। और आपने आज के कार्यक्रम का हल्द्वानी नैनीताल में उपस्थित होकर जो बाल पहरी मंच पे संचालन किया है आदरणीय श्रीमती विमला जोशी जी, उसके लिए भी हम आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं, प्रणाम निवेदित करते हैं। और बाल पहरी के प्रति आपका जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। बाल पहरी मंच पर आज की कार्यशाला में जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और राष्ट्रीय एकता, क्रिसमस और इन सब को केंद्रित करते हुए बाल कविताओं का पाठ आज सुधी साहित्य सृजनात्मक धर्मियों ने किया है, उन सब का बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ जी, जो उदयपुर राजस्थान से हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्री रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, आप भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आज के कार्यक्रम में हल्द्वानी नैनीताल से संचालन कर रही आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित जो रचना धर्मी मित्र हैं, उसमें आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय श्रीमती सुशीला शर्मा जी जयपुर राजस्थान से, आदरणीय सुश्री अलका शर्मा जी जम्मू से, आदरणीय श्रीमती संध्या शुक्ला जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती मधु माहेश्वरी जी सलुम्बर राजस्थान से, आदरणीय दुर्गेश राय जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, कनकल हरिद्वार से हैं आदरणीय श्री प्रकाश पांडे जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और आप रंग कर्म और मंची कला से भी जुड़े हुए हैं। आपका गायन में और अभिनय में भी अच्छा खासा अनुभव है। आदरणीय श्रीमती मीरा जी बक्सर बिहार से, आदरणीय श्रीमती दीपा जोशी जी हल्द्वानी नैनीताल से, आदरणीय श्रीमती प्रतिमा यादव जी सिद्धार्थ नगर से, आदरणीय हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती सीमा असीम जी बरेली उत्तर प्रदेश से, आदरणीय श्रीमती गंगा आर्या जी बेरीनाग पिथौरागढ़ से, श्रीमती सुमन चौधरी जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से, आपके हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालपहरी मंच पर मुझे भी जो आमंत्रित किया गया है, तो मैं भी एक रचना लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जो मौसम चल रहा है उस मौसम को केंद्रित करते हुए मैंने कुछ रचने का प्रयास किया है। बच्चों की कुछ ना कुछ उसमें वानगी देखने का प्रयास है। तो उसका जो शीर्षक है, बोल है, आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का। आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का, अदरक चाय के काढ़े का जी काढ़े का। आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का, कंबल स्वेटर बतियाएंगे, मफलर शाल गपियाएंगे, दुबक रजाई को ओढ़ेंगे, धूप ओटले पर बैठेंगे, आनंद उठाए बाड़े का। आया मौसम जाड़े का, जब जब जाएंगे स्कूल होमवर्क की ना हो भूल, जब जब जाएंगे स्कूल होमवर्क की ना हो भूल। चंदन चाचा याद रखेंगे, कुश्ती मलखम दंड बैठक नहीं भुलाए अखाड़े का। आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का। आया मौसम जाड़े का, क्लास लगेगी रूम के बाहर, क्लास लगेगी
रूम के बाहर टाट पट्टी पर बैठेंगे, पाठ पढ़ेंगे घाम में, कलम स्लेट पट्टी के काम में, गिनती लिख कर याद करेंगे फिर रटने पहाड़े का, गिनती लिख कर याद करेंगे फिर रटने पहाड़े का, आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का, तापड़ी से धुआं उठेगा घर आंगन से ठंड भगेगी, तापड़ी से धुआं उठेगा घर आंगन से ठंड भगेगी, बादल के पीछे जब दिनकर छिपकर दुखेंगे ठिठुरेंगे, तालाबों में कमल खिलेंगे दर्शन कच्चे सिंघाड़े का, तालाबों में कमल खिलेंगे दर्शन कच्चे सिंघाड़े का, आया मौसम जाड़े का जी जाड़े का, बेर शरीफा अमरूदों का हरियाली संग लाल गुलाबी का, अदरक चाय के काढ़े का, आया मौसम जाड़े का। तो ये मैंने जाड़े के मौसम की कुछ चित्रण करने का एक प्रयास किया है। तो बाल प्रेरी मंच पर इस रचनात्मक अभिव्यक्ति के पश्चात मैं एक बार पुनः बाल प्रेरी मंच पर सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही और बाल प्रहरी की बहुत ही स्नेही जन आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी को मैं मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि कहता हूँ। जी बहुत आदरणीय सुंदर, श्रीमती विमला जोशी, बहुत बहुत आभार आपका। और रचना का सुंदर चित्रण जो आपने किया आया मौसम जाड़े का, वाकई में, और बहुत जो कलात्मक है आपकी लेखनी में, कला है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत अच्छा, बहुत साधुवाद आपको निधि जी, और बहुत बहुत आभार आपका। मैं इसी क्रम में जो हमारे साथी छूट गए हैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती सीमा असीम जी बरेली उत्तर प्रदेश से अगर हमारे इस मंच से जुड़ी हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर, आपका अभिनंदन करती हूँ। श्रीमती सीमा असीम जी। शायद नहीं जुड़ी हैं हमारे इस कार्यक्रम में, तो अब अगले उस क्रम में मैं श्रीमती सुमन चौधरी जी बिजनौर से हमारे बीच में उन्हें आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती सुमन चौधरी। लगता है वो भी इस कार्यक्रम में शायद आज नहीं जुड़े हों, तो मैं इस मंच को अब मैं उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। यस, एक मिनट, मैं आपको अभिनंदन डाल रही हूँ। श्री उदय किरोला जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। शशि त्यागी, अमरोहा से हूँ मैं। और जी अध्यक्ष जी को बुलाइए, आदरणीय बिमला जी। हाँ बुलाती हूँ। तो मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए श्री प्रकाश ताते जी को बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में। आपका स्वागत है प्रकाश जी आज के अध्यक्षीय भाषण के लिए। इस पटल पर, बाल प्रहरी के पटल पर 1000 से ऊपर 80वां कार्यक्रम है आज। ये हमारे सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और इस कार्यक्रमों की जो श्रृंखला को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं नियमितता से, और इसके जो बहुमुखी लाभ बच्चों तक, अभिभावकों तक और समाज में पहुंच रहा है, उस सब के लिए हम सभी उदय जी किरोला का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इनके कार्यक्रमों में रोचकता, विविधता और बच्चों के अंदर जो गुण है सृजनशीलता के, वो तो सामने आते ही हैं, पर बीच बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होते हैं जब हम सभी साथी एक दूसरे से ऑनलाइन मिल पाते हैं, एक दूसरे की रचनाओं का लाभ ले पाते हैं। इस कार्यक्रम में श्री आकाश सारस्वत जी और अशोक कुमार जी नेगी का उद्बोधन हमेशा मिलता है। उनकी ये इस संस्थान को जो सानिध्य मिलता है वह हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। आज जो कविताएं प्रस्तुत हुई उनमें से अधिकतर कविताओं का मूल स्वर आज के विषय के अनुरूप था। उन सबको सुनने में बहुत अच्छा लगा। उन सबकी प्रस्तुति काफी जीवंत थी, मनमोहक थी
और अधिकतर रचनाओं में संदेश था। मैं केवल 2 वाक्य में अपनी बात कहना चाहता हूं कि बाल कविताओं की भाषा सरल होनी चाहिए, इसलिए हमको कठिन शब्दों से बचना चाहिए। कुछ रचनाओं में बहुत ज्यादा ऐसे कठिन शब्द थे जो बाल कविता के लिए मुझे उपयुक्त नहीं लगे। कविता के 2 पक्ष माने जाते हैं, भाव और शिल्प। भाव की दृष्टि से सबकी रचनाओं में बहुत संपूर्णता थी, बहुत परिपक्वता थी और बिल्कुल बाल सुलभ उनमें मनोविज्ञान झलक रहा था। किंतु शिल्प की दृष्टि से कुछ कविताओं का शिल्प कमजोर था। अतः मैं चाहूंगा कि जिनकी कविताओं का शिल्प कमजोर है वे शिल्प को समझे और अपनी कविताओं में उसको डालें, ताकि आगे कभी जो प्रस्तुति हो तो उनकी प्रस्तुति में हमें और अधिक कुछ शिल्पगत सौंदर्य हमें उसमें दिखाई दे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मुझे आज ये अवसर दिया, उसके लिए मैं बाल प्रहरी और उदय जी किरोला को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और मेरा और उदय जी का तो काफी पुराना और काफी लंबा संपर्क है और हम जब मिलते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि 2 हमराही साथ मिल रहे हैं और जब हमारे बीच में काफी संपर्क होता रहता है। आज का ये कार्यक्रम हर दृष्टि से बहुत ही सफल और अच्छा रहा। और वैसे इस कार्यक्रम की दूसरी श्रृंखला जैसा कि उदय जी ने प्रारंभ में बताया कल होगी, तो हम उसका भी लाभ लें, इसी आशा और विश्वास के साथ माइक फिर मैं उदय जी को सौंपता हूँ। उदय जी किरोला। बहुत बहुत आभार आपका। और मंच को मैं अभी उदय किरोला जी को सौंपती हूँ। जी स्वागत है किरोला जी आपका। जी आदरणीय बिमला जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और एक बार मैं अपने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय प्रकाश तातेड़ सर, आदरणीय शाश्वत जी और इस पटल पर जुड़े हुए समस्त अभिभावकों, शिक्षकों, साहित्यकारों और अपने मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलते रहा है और भविष्य में भी आगे मिलता रहा है। आदरणीय शाश्वत सर, आपका काम नहीं कर रहा है, ये आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। बस इतना ही निवेदन करता हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत तौर पर सभी को मैसेज भेजा था कि थोड़ा अपनी एक देशभक्ति पर आधारित राष्ट्रीय एकता पर सभी ने इसका किया। अब हम सभी को प्रशस्ति पत्र देते हैं, लेकिन हमारे साथी उस सूचना को पढ़ते नहीं हैं, तो ये पढ़ने की आदत भी हमको कहीं न कहीं डालेंगे। तो आशा है आपका भविष्य में सहयोग मिलता रहेगा। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, जुड़ नहीं पाए हों, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।